ये पार्लियामेंट कैसे चलेगी? अब अपोजिशन के नेता जो हैं वो साफ साफ कह रहे हैं होम मिनिस्टर हाउस में आए। गृह मंत्री अमित शाह जब तक सदन में नहीं आएंगे नहीं चलेगा हाउस। फिलहाल अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आया, वो आपको सुनाता हूं। 5 बजे चलेगा सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित हो रही है। देखिए, इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार, तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदु पे झुक गई सरकार। सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार है। नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सर आज छठा दिन है, आप लोग कार्रवाई सवाल 6 दिन का नहीं है। हाँ। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे, तो क्या आश्वासन था? बात तो बातचीत से ही हल होगा ना सर, सारी चीजें बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया कि आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। बिहार में AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है, कई लोग घायल हैं। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं। सोशल मीडिया पे लिख देते हो तो जेल भेज दे रहे हो आप। सर वो ऐसे कह रहे हैं आपसे बातचीत करने के लिए, कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले। मैं सुबह भी बता गया था, फिर क्यों बता? 5 बजे चल जाएगा सदन, क्योंकि स्पीकर ने कहा कि 5 बजे तक एक बार बात कर लीजिए। बात परीक्षा से नहीं है, बात नियत से होता है। पूरा एग्जामिनेशन और पूरी एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज किसने बर्बाद की है? यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन और एग्जामिनेशन, उनको बर्बाद करने की जिम्मेदारी किसने निभाई है? अखिलेश यादव ने सारी ही बातें कह दी हैं। बात तो उनको इतनी पूछी गई थी हाउस कैसे चलेगा, 5 बजे तक का वक्त दिया है स्पीकर ने। क्या आपकी क्या मांग है कि वो पूरी हो जाए तो आप कह देंगे कि चलो हम बात करते हैं? अब डिंपल यादव ने थोड़ा वो बड़ा साफ साफ बता दिया, सुनिए। पहले भी यही हमारा मुद्दा रहा है कि आंदोलन था, हम चाहते थे नीट पे डिस्कशन हो, लेकिन अब क्योंकि समय और हालात बदल गए हैं, इतना अपने बच्चों को जो पीटा है सड़कों पे, और ये कोई बच्चे कोई हिंसा करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन इस लोकतंत्र में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से बिहेव किया, जिस तरह से बर्बरता बरती बच्चों पे, जिस तरह से लाठियां चलाई गई, जिस तरह से पैलेट्स गन चलाए गए, जिस तरह से कीलें लगी हुई थी, जिस तरह से पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थी, जिस तरह से नेम प्लेट्स नहीं थे, जिस तरह से बिना यूनिफॉर्म के लोग बच्चों को डंडे से मार रहे थे, तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन सरकार कह रही है कि सदन में चर्चा होगी, सदन में चर्चा होगी, लेकिन हमारी ये मांग है कि होम मिनिस्टर आए और जो पूरी घटना घटी है 20 तारीख को इतने बड़े आंदोलन में, जहां युवाओं को आपने मारा है, पीटा है, हिंसा करी है, हम चाहते हैं कि इस पे जवाब दे। पहले जब तक गृह मंत्री नहीं आएंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। अभी तो विपक्ष ने यही डिसाइड किया। तो वो जो बोल रही हैं वो सारे विपक्ष की तरफ से कह रही हैं कि विपक्ष ने तय किया है कि जब तक होम मिनिस्टर नहीं आएंगे तब तक सदन नहीं चलेगा। जी समीर जी, ये अब बॉल सरकार के कोर्ट में डाल दी निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि 5 बजे भी जब ओम बिरला जी ने समय दिया है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर चर्चा करें और 5 बजे फिर सदन बैठेगा, तो मुझे लग रहा है कि जब 5 बजे सदन बैठेगा तब भी विपक्ष ने जो लाइन लेकर रखी है कि भाई अमित शाह जी सदन में आए और इस मामले को लेकर अपना बयान दे, खेद प्रकट करे कि छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों किया, तो मुझे लगता है कि आज सदन चलना नहीं है। 6 बजे तक का समय रहता है, 5 बजे सदन लगेगा और फिर मुझे लगता है कल तक के लिए स्थगित होगा। फिलहाल मुझे इसका कोई वो नजर नहीं आता, हो सकता है कल अमित शाह जी संदर्भ में बयान दे। फिलहाल आज अमित शाह जी का बयान होगा, इसकी संभावना कम नजर आती है, और बिना अमित शाह जी के बयान से ये आज सत्र को चलने देंगे इसकी भी संभावना नहीं आ रही। मतलब आज का दिन भी जो है यह हो अल्लाह के भेंट चढ़ गया है। अब कल क्या अमित शाह जी लोकसभा में बयान देते हैं या राज्यसभा में इसको लेकर बयान देने की शुरुआत करते हैं? अभी तो एक रेड लाइन खींच दी ना आपने, ये इस डिमांड एक फिर एक रेड लाइन हो गई कि भाई पहले ये करो, पहले अमित शाह जी का बयान, तो उसके बाद चर्चा करेंगे। चूंकि उनको पोस्चरिंग करनी है, उनको दिखाना है कि भाई देखिए, आप देखिएगा कि जब आंदोलन खत्म होने की घोषणा की गई थी तो एक बड़े शातिर दिमाग ने कहा था कि इनको सीजेपी वालों को सरकार ने ठग लिया है। इनको आश्वस्त करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि देश भर में कहीं भी आंदोलन चल रहा था तो कहीं भी छात्रों के खिलाफ यदि कुछ भी FIR वगैरह है वो सब नहीं होने चाहिए। तो ये सिर्फ यहाँ के तक की बात नहीं शामिल थी, पूरे देश भर की। यानी कि उन छात्रों से ये आश्वासन मांग जा रहा है
कि यदि सिवान के अंदर यदि गुंडागर्दी किया गया हो, लाठीचार्ज किया गया हो, या वहां पर वो बदमाशी के खिलाफ यदि पुलिस ने यदि लाठीचार्ज किया हो, या पुलिस पर लाठी गया हो, पत्थर मारा गया हो, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे, एक। और दूसरी बात कहा गया था कि भाई आपको आश्वस्त कर लेना चाहिए कि किसान आंदोलन के खिलाफ जो जो चीजें कही गई थी वो सब नहीं मानी थी पुलिस ने, तो ये भी आप इंश्योर कर दीजिएगा कि उनके खिलाफ कहीं भी एफआईआर न हो, ये सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। मुझे लगता है कि अब इस चीज को विपक्ष ने एक औजार बना लिया है, और अमित शाह से स्टेटमेंट दिलवाने का मतलब यही है कि अमित शाह इस चीज को हाउस में फिर से कमिट करें। ठीक, एक बार फिर निशिकांत जी ने फिर राहुल गांधी पर कुछ बोला है, अभी सुनिए। राहुल गांधी के ऊपर जो है, मुझे लगता है कि वो जो 2004 से 26 तक बाहर रहे ना, उसमें विदेशी ताकतों का जो है बड़ा असर हो गया, इसीलिए उनको गन 47, देश तोड़ना, देश में कैसे हंगामा करना, यही सारी चीजें उनको पसंद है, यही चीजें उनके दिमाग में बैठी हुई।